हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, ये हमारी सीरीज जो चल रही है, इसमें हम फिलहाल करंट अफेयर्स को कर रहे हैं। बाकी हम टॉपिक्स भी करेंगे, ये मत सोचिएगा मैंने टॉपिक्स करवाना बंद कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के लिए, उनको हम कवर करेंगे। फिलहाल करंट अफेयर्स कर रहे हैं और करंट अफेयर्स के लिए 2 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। एंड इस तरीके से लर्न करने की कोशिश करते हैं इसमें कि आपको उसके नोट्स ना बनाने पड़े और आप देख कर लर्न कर सकें। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स के या फिर कोई भी जो भी पीडीएफ्स होंगी जिसमें कुछ कंटेंट लिखा होगा, उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आपको रेफर करना हो तो उसको देख सकते हैं। राइट। एंड तीसरी बात ये है कि कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होंगे कि जिसके लिए ट्रिक नहीं होगी। जैसे हम बहुत सारी चीजें लर्न कर रहे हैं मैप से, फिर आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम वर्ड मैप से भी चीजें लर्न करेंगे, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन कुछ चीजें, अब फॉर एग्जाम्पल जो पीवी सिंधु है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसी न्यूट्रिशन की ब्रांड का। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन के आने के बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि पीवी सिंधु थोड़ी सी बड़ी पर्सनालिटी है स्पोर्ट्स में, तो हम पढ़ लेंगे। राइट, तो ये वाले जो करंट अफेयर्स हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट भी करंट अफेयर्स, जैसे 18th लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 7 महिला मिनिस्टर्स इसमें 18वीं लोकसभा में जो नई सरकार बनी है उसमें 7 महिला मिनिस्टर्स हैं, और लगभग एमपीज जो हैं 74 या 78 है, अभी हम देखेंगे तो वो देख लेंगे। तो ये वाली जो चीजें हैं जिसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स हैं, कुछ थोड़े से इररिलेवेंट, कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन जिसकी ट्रिक्स हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो वो वाली जो चीजें हैं उसको मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, तो आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और आप ये वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको करंट अफेयर्स होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। इस पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है, सारे करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे। अब मैं दिखा देती हूँ थोड़ा जो बता रही हूँ। देखिए, ये टेलीग्राम चैनल है इच्छा मिश्रा यूपी पीसीएस गाइडेंस, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी आप इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ढूंढ कर। अब जैसे ये वाली है, अब ये एक इररेलेवेंट न्यूज है, इतनी कोई बहुत रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हम अब इसको छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि कहाँ पर कौन सी छोटी छोटी चीजें टकरा जाए हमें नहीं पता। तो ये कोडेक्स समिति है, ये जो कोडेक्स कमेटी है, ये स्पाइसेस से संबंधित है। इसकी 7वां सेशन हुआ है, ठीक है, फरवरी में। और स्पाइसेस की जब भी बात आएगी, तो आपने हिस्ट्री भी पढ़ रखी है, तो वो केरला से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो ये जो मीटिंग हुई थी कोची केरला में हुई थी, तो इसमें ऐसे कुछ ट्रिक की जरूरत नहीं लगी, तो मैंने यहाँ पर ऐसे शेयर कर दिया है। सिमिलरली आगे देख लेते हैं। देखो, अब ये वाला जो है, ये पूछा जा सकता है कि 2024 में ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर की लिस्ट में कौन से भारतीय लिटरेरी वर्क्स को इंक्लूड किया गया। एक रामचरितमानस हो गई, एक पंचतंत्र हो गई, और एक सहृदय लोचन। ठीक है, ये हो गई। तो ये हम यहाँ से देख लेंगे, तो हमें किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप देखेंगे। उसके बाद ये देखिए, जो मैंने आपको बताया, ये इमेजेस खोलकर बताई थी। अब ये देखिए, दीपिका पादुकोण जो है, इनको फर्स्ट, एक तो कोई भी फर्स्ट होता है तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहली भारतीय बनी है कि इनको इंटरनेशनल एक पब्लिकेशन है डेडलाइंस ग्लोबल डिस्ट्रप्टर्स लिस्ट, इसमें इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको शामिल किया गया है, पहली भारतीय। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें हमको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, दीपिका पादुकोण को हम ऐसे थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। तो ये वाला एक पॉइंट मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो आप टेलीग्राम चैनल को देख रहे हैं अगर, तो उसमें जो पॉइंट्स जो भी करंट अफेयर्स में डाल रही हूँ उसको देखते रहिए, साथ में हम इसके थ्रू कवर कर रहे हैं। एंड नंबर ऑफ वीडियोस जो आप पूछ रहे थे, तो अभी मैं इतना नहीं बता पाऊंगी, बट यस, कोशिश है कि सारी चीजें कवर करवा दूं। तो 10 वीडियोस तो मानकर चलिए। ठीक है, ऐसे ही स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए, फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 24 जून को हुआ था। डेट्स के साथ बहुत लगाव है यूपी पीसीएस का। तो लोकसभा जो 18वीं लोकसभा है, इसका पहला सेशन 24 जून को हुआ था। महिला मंत्री कितनी हैं इसमें? 7। ठीक है, इससे ऊपर कितनी कौन सी पार्टी ने सीटें जीती हैं? तो बीजेपी ने 240 जीती हैं। उसके बाद एक तो ये 18वीं लोकसभा है, ये जरूर याद रखिएगा, इसी में कंफ्यूज कर देंगे कि 17वीं है 16वीं है। उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी दूसरे नंबर पे कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑपोजिशन के लीडर, ये क्या न्यूज है, ये आपको अगर आप थोड़े से भी अवेयर है तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी। ठीक है, उसके बाद समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। इसमें 74 सांसद जो है वो महिलाएं हैं, लगभग 14%। और 2019 की तुलना में ये कम है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में आ जाएगा कि जो हमारा पिछला 17वां लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें 78 महिलाएं थी, और उसकी तुलना में इस बार
महिलाओं की संख्या, जो चुनी गई महिलाएं हैं वो कम हुई है। तो हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं और इसमें हमको वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। सिमिलरली मैंने और भी कुछ करंट अफेयर्स शेयर किए हैं, जैसे ये आ गए, ये भर्तृहरि मेहता, ठीक है, तो ये प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं 18वीं लोकसभा के, ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक चीज नहीं मेंशन है, ये जो प्रोटेम स्पीकर है ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, तो ये कटक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी उड़ीसा की है, वहां से है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नाम सबको पता होगा, ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं, लेकिन इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। कटक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, ओडिशा की। अब देख लेते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस, आज के जो हम लोगों को चीजें करनी है। देखिए सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड की 2-3 चीजें हैं जो आज हम देखेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, देखो यूकेपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यूपीपीएसएस में भी कभी कभार पहली जो चीजें होती है वो पूछ लेते हैं, इसलिए हम इनको देख रहे हैं। जस्टिस रितु बहारी जो है ये पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है उत्तराखंड के हाई कोर्ट की, ठीक है। उसके बाद आईएएस राधा रातुरी एक ऋतु बहारी हो गई। ऋतु, देखो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमें यहाँ पर लर्न करना है, तो हम जस्टिस ऋतु बहारी लर्न करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ऋतु है वो बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, और आईएएस जो राधा रानी है, तो राधा जो है ये पहली विमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है उत्तराखंड की, ठीक है। तो हाई कोर्ट में महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है, ऋतु, ठीक है। और राधा क्या बनी है, राधा बनी है चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो ऋतु बनी है हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस, महिला चीफ जस्टिस, और राधा क्या बनी है, पहली महिला चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, राधा और ऋतु, ठीक है, याद रख लेंगे ना। उसके बाद अगली क्या चीज है उत्तराखंड की, जोशी मठ जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ज्योतिर्मठ, ठीक है, बस इतनी सी पॉइंट है। आगे देखेंगे बिहार, आईआईटी पटना जो है, अब यहाँ पर इसको पेटेंट मिला है कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर के लिए। देखो इन्वर्टर बनाने के लिए इसको पेटेंट क्या होता है, पेटेंट बेसिकली कि कोई अगर मान लो किसी चीज का इन्वेंशन करता है, ठीक है, तो हमने अपनी जो इन्वेंशन है उस पर अपना लाइसेंस प्राप्त कर लिया है ताकि कोई दूसरा उसको कॉपी ना कर सके, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, अब देखो लाइट कहाँ जाती है, अब देखो दिस इज वेरी इलॉजिकल बट अगेन, अब इन्वर्टर की जरूरत वही होगी ना जो बेचारे थोड़े से पिछड़े राज्य होंगे। तो बिहार और यूपी टाइप के ही, हमारे यूपी में फिर भी लाइट आने लगी है, लेकिन बिहार अभी पीछे है, तो आईआईटी पटना ने ये काम किया है। उसके बाद नकटी और नागी, नकटी और नागी ये बर्ड सेंचुरीज हैं, इनको रिसेंटली रामसर साइट्स में ऐड किया गया है। ये दोनों कहाँ की है, बिहार की है, नकटी और नागी। ये नाम ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा बैकवर्ड टाइप का, तो बैकवर्ड में हम बिहार को याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी मैं ट्रिक्स बताती हूँ किसी को भी दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, मोटो है चीजों को याद करना और वही कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात, इंग्लिश में ही यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसी मैप में अगर मैं हिंदी में भी लिखूंगी तो वो इतना किचपिच हो जाएगा कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। बाकी मैं बोलकर हिंदी में भी बता दूंगी जहां पर भी आवश्यक होगा, ठीक है। और आपको प्रीलिम्स में वैसे भी चीजों को टिक करना है, तो थोड़ा सा भरोसा रखिएगा कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप टिक कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो इंग्लिश के टर्म्स से हमारा काम चल जाना चाहिए, ठीक है, और इतनी हमें थोड़ी सी जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये बर्ड सेंचुरी जो है पक्षी अभ्यारण्य की बात हो रही है बेसिकली, नकटी और नागी, ठीक है, ये दो चीजें हो गई हमारी बिहार की। उसके बाद दिल्ली में इंडियन आर्मी स्किन बैंक फैसिलिटी, इंडियन आर्मी ने स्किन बैंक फैसिलिटी स्टार्ट करी है एक आर्मी हॉस्पिटल में जिसका नाम है रिसर्च एंड रेफरल, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी के द्वारा ये एक नया प्रयास है कि जो भी सोल्जर्स होते हैं या फिर उनकी फैमिली के लोग होते हैं, उनको अगर स्किन से संबंधित कोई ऐसी समस्या होती है तो उनके लिए ये वाली टेक्नोलॉजी जो है स्किन बैंक फैसिलिटी हेल्प करेगी, ठीक है। दूसरी चीज आती है रायसेना डायलॉग, ये दिल्ली में होता है। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है जो हमको पता होने चाहिए, ठीक है। नवा रायसेना डायलॉग था, कौन सा था, नवा था 2024 में। तो इसकी शुरुआत कब हुई है, इसकी शुरुआत हुई है 2016 में, ठीक है। 2016 में पहला जो रायसेना डायलॉग है वो स्टार्ट हुआ था। इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, ये हर साल होने वाली कॉन्फ्रेंस है, ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी कि भू राजनीतिक और भू आर्थिकी पर
जो भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करते हैं, उस पर एक तरीके से विचार मंथन होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं और बातें करते हैं। ठीक है, इस तरीके का ये है। और इसको स्ट्रक्चर किसकी लाइन पर किया गया था? शंग्रीला डायलॉग होता है एक सिंगापुर में। सिंगापुर में एक शंग्रीला डायलॉग होता है, बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग होता है, जैसे जर्मनी में भी होता है एक म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इसी लाइन पर बेसिकली हमने कहाँ से कॉपी किया है? हमने लिया है आइडिया शंग्रीला डायलॉग से, जो कि सिंगापुर में होता है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे पहली बात तो कोई ऐसा डायलॉग हो रहा है तो उसको करवाएगा कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इनकी साथ में एक दिल्ली बेस्ड ही एक थिंक टैंक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। क्या नाम है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। वो और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं, दोनों लोग मिलकर इसको आयोजित करते हैं। ठीक है, अब इसकी थीम क्या थी? ठीक है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, थीम क्या थी? थीम थी चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। ठीक है, अब ये जो थीम है ये पूछी जा सकती है, और ये इतने सारे इसमें सी है कि हमको कंफ्यूज कर देंगे। तो हमको इसके जो सी है वो याद रखने हैं। सबसे पहले तो हम इसका ये याद रखें कि इसकी हिंदी क्या होगी। तो संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले संघर्ष या फिर कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले हमारा एक अंतर्द्वंद चल रहा है। ठीक है, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस हिसाब से सोचो। तो रायसीना डायलॉग में सबसे पहले क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट है हमारा हमारे साथ, फिर हम प्रतियोगिता यानी कि कॉन्टेस्ट कर रहे हैं दूसरों के साथ। ठीक है, दूसरों के साथ सिर्फ कॉन्टेस्ट से सिर्फ काम नहीं चलेगा, प्रतियोगिता से थोड़ा उनका सहयोग भी लेना पड़ेगा, तभी हम उसका निर्माण क्या कर पाएंगे? क्रिएट कर पाएंगे, जो हम वास्तविकता में अपने लाइफ में चाहते हैं, जो अपना गोल प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो चतुरांग के 4 सी हैं वो हम ऐसे रन करेंगे: कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। अब ऐसे अगर हम लर्न करते तो हम भूल जाते, लेकिन हमने अपने आप से उसको रिलेट कर लिया कि हमारा अपने साथ ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। किस लिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? क्योंकि वो कॉन्टेस्ट करना है। लेकिन सिर्फ कॉन्टेस्ट करने से जिंदगी में हर चीज प्राप्त नहीं होती, हमें कोऑपरेट भी करना पड़ेगा, तभी हम वो क्रिएट कर पाएंगे जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, ये हमारा रायसीना डायलॉग हो गया। अब कई बार पिलर्स पूछ लिए जाते हैं, पिलर्स बड़े फेवरेट है। तो इसके लगभग 6 थीमेटिक पिलर्स थे, ये नंबर याद कर लो। बाकी हमें ज्यादा पिलर्स में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स हम मेंस में पढ़ेंगे। फिलहाल जो पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश की एक महिला है ज्योति रात्रे। अभी देखो हमने कई सारी महिलाओं के नाम पढ़े हैं आज। ज्योति रात्रे जो है ये 55 वर्ष की हैं और ये पहली भारतीय महिला बन गई है, सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बन गई हैं जो माउंट एवरेस्ट में चली हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 55 साल की महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो उनके कहीं घुटने में दर्द है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना उनके लिए इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये ज्योति रात्रे, अब इनको याद कैसे करेंगे? रात में चढ़ती थी, तभी इनको इतना टाइम लग गया, 55 साल लग गए। रात्रे, ज्योति रात्रे। तो अब नाम सिर्फ ज्योति तो देंगे नहीं, रात्रे जरूर देंगे। ठीक है, और जैसे अगर किसी का नाम बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो उसका कुछ मिडिल नेम भी है, तो मिडिल नेम कभी मत लर्न करना, क्योंकि कई बार जैसे मान लो कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुमार लगाते हैं तो हम ऑब्वियसली कुमार नहीं लर्न करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल में बता रही हूँ, किसी का कुमार लर्न कर लिया और उन्होंने के दे दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मिडिल नेम कभी नहीं लर्न करना चाहिए। एनीवेज, तो ये रात में करती थी, तो ये माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज महिला हो गई। एक सिमिलर न्यूज थी माउंट एवरेस्ट की ही, तो वही मैंने यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि अगेन कंपैरेटिव स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम चीजों को याद कर सकें। एक सत्यदीप गुप्ता है, इन्होंने एक ही सीजन में 2 माउंटेन्स क्लाइंब की है। एक हो गई माउंट एवरेस्ट और एक हो गई माउंट लोत्से। कौन सी हो गई? माउंट लोत्से। तो ये याद रखना, सत्यदीप गुप्ता ने क्या किया है? इन्होंने एक ही सीजन में 2 माउंटेन्स क्लाइंब कर लिए। एक तो माउंट एवरेस्ट करी और दूसरी करी है माउंट लोत्से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, माउंट लोत्से जो है ये नेपाल में पड़ती है। ठीक है, लोत्से से मत सोचना कहीं और है।
फिर ये महात्मा एमजी यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, ये केरल की यूनिवर्सिटी है। महात्मा गांधी की यूनिवर्सिटी हम सोचेंगे शायद नॉर्थ इंडिया में ही होगी, लेकिन ये केरल में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको टाइम्स हायर एजुकेशन की जो लिस्ट है इसमें यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल है उसमें पहला स्थान मिला है। तो भारतीय यूनिवर्सिटीज में पहला स्थान है, अपने आप में पहला नहीं, ठीक है। तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की प्रथम यूनिवर्सिटी है, राइट। अब ये बे ऑफ बंगाल का एक साइक्लोन है, साइक्लोन रीमल, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है, आपको पता होगा। तो ये यहीं पर आया था, हमको याद नहीं करना है, यहीं पर हमने मैप में बना लिया है। इसका जो नाम है वो पूछा जा सकता है, तो इसका नाम ओमान देश ने दिया था। साइक्लोन्स को अलग अलग देश नाम देते हैं, लाइन वाइज उनकी लिस्ट रहती है, तो जिसकी टर्न आती है, नया साइक्लोन आने वाला होता है, उसका नाम वो पड़ जाता है, ठीक है। तो ये वाला नाम किसने दिया था? ओमान ने दिया था, रीमल। रीमल किसने नाम दिया था? ओमान ने। उसके बाद जून के महीने में ऑफिशियली कैपिटल घोषित कर दिया गया है आंध्र प्रदेश का, किसको? अमरावती को, ठीक है। तो ये हमारे सारे करंट अफेयर्स हो गए हैं, आज ज्यादा नहीं किए हैं, एक बार इन्हीं को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो जो ऋतु है ये क्या बनी है? चीफ जस्टिस बनी है यूके हाई कोर्ट की, पहली महिला। राधा क्या बनी है? विमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है। जोशीमठ ज्योतिर्मठ हो गया। आईआईटी पटना कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टेड। नकटी और नागी बाय बर्ड सेंचुरीज रामसर साइट से ऐड हुई हैं, दोनों बिहार की हैं। इंडियन आर्मी ने एक स्किन बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू किया है अपने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में। ये कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। ऐसे इंडियन आर्मी की बड़ी सी चीज है, कहाँ पर होगी? दिल्ली में। नवा रायसेना डायलॉग दिल्ली में हुआ, दिल्ली में ही होता है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद से क्या क्या चीजें हुई है इससे संबंधित। इस बार इसकी जो थीम थी वो चतुरांग, चतुरांग कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेट क्रिएट, ठीक है। चतुरांग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। सेम चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, संघर्ष भी अपने आप से, प्रतियोगिता देन सहयोग लेना है, उसके बाद अपना निर्माण करना है अपने फ्यूचर का। 6 थीम्स थी, 6 पिलर्स थे इसके। शंग्रीला डायलॉग के लाइन पर हम इसको लेकर आए हैं। उसके बाद ज्योति रात्रे, रात में चलती थी, तो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला हो गई सत्यदीप गुप्ता। ये माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से जो कि नेपाल में ही है, एक ही सीजन में दोनों माउंटेन को क्लाइम करने वाले भारतीय बने हैं। उसके बाद केरला की यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया की यूनिवर्सिटीज में इसको पहला स्थान मिला है। साइक्लोन रीमल जो बे ऑफ बंगाल में आया था, इसका नाम ओमान ने दिया था। अमरावती को आंध्र प्रदेश का ऑफिशियल कैपिटल घोषित कर दिया गया है, ठीक है। एक चीज मुझे बतानी थी, हम लोगों ने पहले क्या किया है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि एक इंटरनेशनल रामायण फेयर हुई थी, ठीक है। इंटरनेशनल रामायण जो फेयर है ये कहाँ पर हुई थी, याद कीजिए जरा। ये फेयर हुई थी हमारी दिल्ली में, ठीक है। ये दिल्ली में जो फेयर हुई थी, इसकी एक थीम है जो हमने पिछली बार नहीं कवर की थी, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पूछी जा सकती है थीम, ठीक है। तो वही मैं आपको अभी बता देती हूँ, वो थीम याद रखिएगा। किसी भी चीज की थीम्स इंपॉर्टेंट होती है, थीम्स हमको नहीं मिस करनी है, राइट। और थीम्स ऐसी देते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाएं। इसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ड थ्रू रामायण। अब आसान सी थीम है, ऐसा कुछ उसमें डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ घुमाकर ऐसा दे देंगे, ठीक है, जो हम शायद कंफ्यूज हो जाए, इसलिए याद रखना है कनेक्टिंग द वर्ड थ्रू रामायण। इंटरनेशनल रामायण फेयर थी, और इसके माध्यम से हम कर क्या कर रहे हैं कि दुनिया को जोड़ रहे हैं रामायण के माध्यम से, ठीक है। तो कनेक्टिंग द वर्ड थ्रू रामायण ये थीम थी हमारी इंडिया इंटरनेशनल रामायण फेयर की, जो कि 7वीं फेयर दिल्ली में आयोजित हुई थी, राइट। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है लाइक और शेयर आपको जरूर करना है, और चैनल से अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ही हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।